महाभारत भारतीय महाकाव्यों में से एक गहरे और जटिल पात्रों की कहानियों से भरी हुई है। यह केवल युद्ध और विजय की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें न्याय, धर्म और व्यक्तिगत भावनाओं के संघर्ष को भी उकेरा गया है। महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना में पितामह भीष्म जब मृत्युशैया पर लेटे थे, तब द्रौपदी को उन्हें देखकर हंसी आ गई। यह घटना साधारण नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरे नैतिक और धार्मिक प्रश्न छिपे थे। भीष्म महाभारत के सबसे सम्मानित और शक्तिशाली पात्रों में से एक थे। वह कौरवों और पांडवों दोनों के कुलगुरु और संरक्षक थे। भीष्म अपने पिता शांतनु के प्रति किए गए भीषण प्रतिज्ञा के कारण अपना पूरा जीवन कर्तव्य और धर्म के पालन में समर्पित कर चुके थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दावा नहीं करेंगे। यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन थी कि उन्हें इसका नाम भीष्म प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति। भीष्म धर्म के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे और उन्होंने अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य को सर्वोच्च माना। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चले और अपनी मर्यादाओं का पालन किया। परंतु जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब वह सभा में उपस्थित थे और हस्तक्षेप नहीं कर सके। उन्होंने अपनी कौरवों के प्रति वफादारी को धर्म के रूप में देखा और यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को चुनौती दी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थीं, जो अत्यंत बुद्धिमान और साहसी स्त्री थीं। कौरवों के द्वारा जुए में हारे जाने के बाद द्रौपदी को अपमानित किया गया और दुशासन ने उनके चीरहरण का प्रयास किया। यह कौरव सभा में एक ऐसी घटना थी जिसने द्रौपदी को न केवल व्यक्तिगत रूप से आहत किया, बल्कि समाज में स्त्रियों की स्थिति पर भी प्रश्न खड़ा किया। इस अपमानजनक स्थिति में जब द्रौपदी ने भीष्म से न्याय की गुहार लगाई, तो वह मौन रहे। भीष्म ने हस्तक्षेप नहीं किया और अपने कर्तव्यों और प्रतिज्ञाओं के कारण चुप्पी साध ली। उन्होंने सभा में यह कहा कि वह धर्म की व्याख्या को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि द्रौपदी को जुए में हारा गया था और उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार वह एक वस्तु मानी जा रही थी। परंतु इस घटना ने द्रौपदी के दिल में गहरा आघात किया और वह भीष्म के प्रति अत्यंत क्रोधित हो गईं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, तब भीष्म मृत्युशैया पर थे। उन्हें अर्जुन के बाणों ने घायल कर दिया था और वह अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह वह समय था जब पांडव और कौरव दोनों ही अपने घावों को भरने और अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर खोजने में लगे हुए थे। एक दिन जब पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी पितामह भीष्म के दर्शन करने गए, तो द्रौपदी को उन्हें देखकर अचानक हंसी आ गई, जिसे देखकर पांडवों को द्रौपदी पर काफी क्रोध आया। यह हंसी साधारण नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा प्रश्न था। द्रौपदी की हंसी में व्यंग्य और तंज छिपा था। जब पांडवों ने द्रौपदी से हंसने का कारण पूछा, तो द्रौपदी ने कहा कि हे पितामह, आज आप युद्ध के नियम और धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन जब मैं सभा में अपमानित की जा रही थी, तब आप मौन क्यों थे? उस समय आपका धर्म कहाँ गया था? यह प्रश्न केवल एक व्यक्तिगत अपमान का नहीं था, बल्कि धर्म के सिद्धांतों और उनकी व्याख्या पर आधारित था। द्रौपदी ने भीष्म से पूछा कि क्या धर्म केवल परिस्थितियों पर निर्भर करता है या वह सदा सर्वदा सत्य है? भीष्म, जो धर्म के ज्ञाता माने जाते थे, उस समय क्यों चुप थे जब एक स्त्री का अपमान हो रहा था? भीष्म, जो अब अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ नहीं थे। उन्होंने गहरी पीड़ा के साथ स्वीकार किया कि उन्होंने उस समय अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह कौरवों के प्रति अपनी वफादारी और प्रतिज्ञा के कारण बंधे हुए थे और इसी कारण वह द्रौपदी की मदद नहीं कर सके। परंतु उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस समय उनका निर्णय धर्म के अनुसार सही नहीं था। भीष्म ने कहा
हे द्रौपदी, मैं जानता हूं कि मैंने उस समय अन्याय को रोका नहीं। यह मेरी सबसे बड़ी विफलता थी। मैं जानता था कि सभा में पाप हो रहा है, लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैंने दुर्योधन का नमक खाया था और मुझ पर उस नमक का कर्ज था। मैं धर्म को ठीक से समझ नहीं सका और अपने कर्तव्यों में उलझ गया। लेकिन अब जब मैं मृत्यु के निकट हूं, मुझे अपने दोषों का एहसास हो रहा है। भीष्म का यह उत्तर एक गहरे पश्चाताप का प्रतीक था। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में केवल कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म नहीं है, बल्कि न्याय और सत्य के साथ खड़ा होना भी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका यह उत्तर द्रौपदी के लिए एक संतोषजनक था, क्योंकि अब वह जान चुकी थीं कि भीष्म ने अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप किया है। द्रौपदी की हंसी केवल एक व्यंग्य नहीं थी, बल्कि यह धर्म और न्याय के प्रति उसके गहरे सवालों का प्रतीक थी। भीष्म, जो धर्म के प्रतीक माने जाते थे, उन्होंने उस समय अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं किया और यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी विफलता के रूप में उभरी। द्रौपदी ने इस हंसी के माध्यम से धर्म के उन सिद्धांतों पर सवाल उठाया जिनका पालन केवल परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। महाभारत की यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म का सही पालन करना कितना महत्वपूर्ण है और यह केवल कर्तव्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि न्याय और सत्य के साथ खड़ा होना भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।